नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नीच के केतु के बारे में कि यदि केतु नीच का हो तो वह क्या परिणाम देगा और किन परिस्थितियों में नीच का केतु भी शुभ फल प्रदान करता है, अच्छा फल देता है। परंतु चर्चा से पूर्व आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को देख के मुझे यह एहसास हुआ कि आप लोग में से कई लोग हैं जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। और चूंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष के ज्ञान को प्रसारित करना, इस चैनल पे मैं अलग अलग कंटेंट लेके आता हूँ। कई बार प्रेडिक्शन से रिलेटेड वीडियो होते हैं, राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, इस तरह के कंटेंट होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल प्रारंभ किया एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष को, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक ग्रह के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्र के बारे में, फिर जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करें, और वहाँ भी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का, कमेंट्स का जवाब दिया करूँगा। और वहाँ कुंडली विश्लेषण का भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि उच्च का शनि है जन्म कुंडली में, फिर भी वो अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो कुछ बेसिक नियम होते हैं। कई बार ग्रह उच्च के होते हैं फिर भी अच्छा फल नहीं दे पाते, कई बार ग्रह नीच के होते हैं फिर भी अच्छा परिणाम देने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब जो है, जब आप धीरे धीरे सीखने के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता जाएगा। और हमेशा की तरह हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और मैं आप लोग से कहता भी हूँ कि यदि प्रश्न ऐसा हो जो प्रासंगिक हो और उस प्रश्न से बहुत लोगों को लाभ हो, जैसे आज का प्रश्न हो, उससे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, तो ऐसे प्रश्न का भी मैं जवाब दिया करूँगा। या आपके मन में भी यदि ज्योतिष से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का भी जवाब दिया जाएगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, केतु, जब केतु की बात होती है तो जहां राहु सांसारिक सुख देने वाले होते हैं, जब अच्छी अवस्था में हो तब, यानी राहु की जब महादशा चल रही हो, राहु प्रभावित व्यक्ति हो, तो उसकी इच्छा होती है सांसारिक सुख साधनों की तरफ। वहीं केतु आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने वाले ग्रह हैं, प्रबल आध्यात्म की तरफ ले जाने वाले ग्रह हैं, एक सूक्ष्म ग्रह हैं, रिसर्च के ग्रह हैं, शोध के ग्रह हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या गूढ़ विद्याओं के ग्रह हैं। यह केतु के आधिपत्य के अंतर्गत आता है, यह केतु के कारकत्व के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है। और केतु कुजवत केतु, क्या कहा गया है? कुजवत केतु, यानी केतु मंगल की तरह है। और केतु को ध्वजा माना गया है, यानी ऊंचाई का भी प्रतीक है। यानी जीवन में यदि अचानक सफलता प्राप्त करनी हो, भारी सफलता प्राप्त करनी हो, बहुत ऊंचाई पर जाना हो, तो केतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उच्च के केतु के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पर यदि केतु नीच के हो जाए तो क्या परिणाम देंगे, और नीच किस राशि में केतु नीच के समझे जाते हैं? तो देखिए, केतु नीच के होते हैं मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में यदि केतु स्थित हो जाए तो निसंदेह कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं। हाँ, नीचभंग यदि हो गया तो नहीं, नीचभंग कैसे होगा यह समझाने के बाद समझाऊंगा। तो जब केतु नीच के होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति के बनते बनते कार्य जो है वो रुकने लगते हैं, यदि केतु की दशा चल रही हो तब, हमेशा। और केतु किस भाव में नीच के हैं इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक, क्योंकि यदि केतु सप्तम में नीच के हों तो उसके परिणाम कुछ और होंगे, और यदि दशम भाव में नीच के हो तो उसके परिणाम कुछ और होंगे। साथ ही भावेश की भी स्थिति देखनी अनिवार्य हो जाती है कि भावेश की क्या स्थिति है। केतु व्यक्ति को कंफ्यूज रखेंगे, हमेशा मतिभ्रम। केतु धड़ है, वह देख नहीं सकता, इसीलिए भटकता रहता है। आपकी भी यदि केतु की महादशा चल रही हो, आप अनुभव कीजिएगा कि केतु की इस महादशा में आप मानसिक तौर पर परेशानियों से गुजर रहे होंगे। आप समझ में नहीं आ रहा हो
आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे परिस्थिति का हम उचित आकलन करके निर्णय ले, इसमें भी एक समस्या उत्पन्न करते हैं नीच के केतु। नीच के केतु कई बार व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देते हैं और उस महत्वाकांक्षा पूर्ति में व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य से भटकने लगता है और अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता। यदि केतु नीच का हो तो कई बार देखिए, केतु इंटरेस्ट तो पैदा करेगा सूक्ष्म विद्याओं में, तंत्र मंत्र में, रिसर्च में, तो व्यक्ति इन क्षेत्रों की तरफ उन्मुख भी होता है, इन क्षेत्रों की तरफ कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसे वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि धन भाव से केतु का संबंध बन रहा हो या लाभ भाव से नीच के केतु का संबंध बन रहा हो, तो इस नीच के केतु की दशा में व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, आय के मार्ग नहीं खुल पाते और कई बार कर्ज की भी स्थिति बन जाती है। इसकी भी संभावना नीच के केतु दे देते हैं। नीच के केतु की दिशा में एक और बात आती है, व्यक्ति कई बार शंकालु स्वभाव का हो जाता है, शकी हो जाता है, हमेशा संदेह में रहता है, उसे जल्द किसी पर विश्वास नहीं होता, कई बार मित्रों से भी अनबन हो जाती है, एक अकारण अनायास भय उसके मन में हमेशा बना रहता है। जो चीजें कभी नहीं होने वाली हैं उन बातों को भी सोच करके ऐसा व्यक्ति चिंतित रहा करता है। यह भी नीच के केतु की दिशा में होता है। लेकिन अभी तक आपने जो बातें सुनी, आपको लग रहा होगा ये क्या गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, तो ये सत्य है। परंतु यदि केतु का नीच भंग हुआ, जैसे मैंने राहु का जब नीच का बताया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि राहु और केतु का भी नीच भंग होता है। ठीक उसी प्रकार यदि केतु का भी नीच, देखिए जब केतु नीच के होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राहु भी नीच के होंगे। जब केतु मिथुन पे होंगे तो राहु धनु पे होंगे, तो राहु केतु दोनों नीच के हो जाएंगे। अब इस अवस्था में और राहु केतु दोनों परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, ऊंचाइयाँ भी बहुत देते हैं और परेशान भी बहुत करते हैं। अब उस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि नीच भंग दोनों का हो रहा है कि एक का हो रहा है। केतु का नीच भंग कैसे होगा? यदि बुध वहीं स्थित हो जाए या बुध की सप्तम दृष्टि, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि होती है, तो बुध की सप्तम दृष्टि चली जाए तो उस अवस्था में बुध राहु के साथ होंगे तो जड़ योग तो लग जाएगा, राहु के साथ वो अलग विषय है, परंतु केतु का नीच भंग हो जाएगा। और यदि कहीं ना कहीं राहु का भी नीच भंग हो, अब राहु का नीच भंग कैसे होगा? तो राहु वहाँ धनु राशि में स्थित होंगे तो गुरु की दृष्टि चली जाए, और अगर गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि है तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अगर सप्तम दृष्टि होगी तो गुरु केतु के साथ हो जाएंगे तो नीच भंग तो हो जाएगा राहु और केतु दोनों का, परंतु फिर अलग अलग दोष लग जाएगा गुरु के केतु के साथ होने की वजह से और बुध के राहु के साथ होने की वजह से। तो अगर दोनों का नीच भंग हो जा रहा है, उस स्थिति में फिर केतु अच्छा फल देंगे प्रारंभिक संघर्षों के बाद। प्रारंभिक संघर्ष के बाद व्यक्ति ऊंचा उठेगा और खूब नाम कमाएगा। और फिर ऐसे व्यक्ति जब शुरू में किसी बात को लेकर के आएंगे, किसी विषय को लेकर के आएंगे, किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे कि हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं या इस पर काम कर रहे हैं, तो उस समय लोग हो सकता है कि मजाक उड़ा दे, लेकिन बाद में ऐसे ही व्यक्ति के कार्यों को समाज में मान्यता मिलती है और वो प्रसिद्धि के शिखर पर भी आसीन होते हैं यदि नीच भंग लग गया तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु नीच के हैं तो आप निराश न हो। सर्वप्रथम तो देखें कि क्या उनका नीचा तो भंग है, और यदि नहीं है तो आप गणेश जी की शरण में चले जाएं। गणपति की आराधना से, उनकी उपासना से केतु के हमें शुभ फल भी प्राप्त होने लग जाते हैं। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है दीपक जी और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इन्होंने पूछा यदि अष्टम भाव का अधिपति अष्टम भाव में ही हो तो क्या फल दृष्टिगोचर होंगे, अर्थात क्या फल प्राप्त होंगे। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत दर्शक ऐसे होंगे जिनके अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव में ही होंगे। तो देखिए एक सामान्य नियम ज्योतिष शास्त्र का मैं आपको बता दूं दीपक जी, कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में हो तो उस भाव का वो नुकसान नहीं पहुंचाता। सामान्य कोई इंसान हो जिसका घर हो, वो खुद के घर का नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ग्रह भी यदि अपने भाव में है
तो उस भाव को बल देते हैं। परंतु यहाँ यह भी देखने वाली बात आ जाती है कि उस ग्रह की प्रकृति कैसी है। ग्रह सौम्य ग्रह है कि क्रूर ग्रह है कि पाप ग्रह है। और यह भी जानना होगा कि अष्टम भाव किन किन चीज़ों को दर्शाता है। तो अष्टम भाव दर्शाता है आयु और मृत्यु को। तो अष्टमेश जब अष्टम भाव में होंगे तो अष्टम भाव बली होगा, यानी व्यक्ति दीर्घायु होगा। अब अष्टम भाव दर्शाता है जीवन में अचानक मिलने वाली चीज़ों को, अचानक मिलने वाले धन को। क्योंकि अष्टम भाव पर जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उससे धन भाव का कनेक्शन समझाया था आप लोगों को कि धन भाव से उसका कनेक्शन क्या होता है। तो जीवन में अचानक धन मिलना, ये अचानक घटनाएं घटना, शुभ ग्रह हो तो शुभ। अभी यदि अष्टम भाव में शुक्र स्वग्रही हो जाए तो शुक्र भी ज्योतिष के कारक होते हैं। तो उस अष्टम भाव से भी इन विद्याओं का विचार किया जाता है। समझिएगा इस चीज़ को, कौन से ग्रह वहाँ स्वराशित हो रहे हैं इसका भी बड़ा महत्व है। तो आपने यह नहीं बताया है कि आपके कौन से ग्रह स्वराशित हो रहे हैं, परंतु यह बात तय है कि यदि ग्रह में डिग्री वाइज ग्रह अच्छे हुए, अंश बल अच्छा हुआ ग्रहों का, तो निसंदेह आप दीर्घायु होंगे, आपकी गूढ़ विद्याओं में रुचि रहेगी, रिसर्च की तरफ आपका इंक्लिनेशन रहेगा, भविष्य में अचानक खूब घटनाएं घटा करेंगी, अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, धन भाव लाभ भाव बली हुआ तो ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, यानी अच्छा होता है। देखिए कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में हो तो उसका अच्छा फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं, जवाब भी मैं देता हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियोज़ इधर कुछ कम आए, और अब प्रयास रहेगा कि वीडियोज़ जैसे पहले आया करते थे वो आते रहें। और इस तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के बस इतना ही। नमस्कार।